हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा एक नई लर्निंग के साथ डे 4। तो क्या आप रेडी हैं उस लर्निंग को लेने के लिए? यस। तो चलिए हम ग्रेटिट्यूड में क्या पावर है और कृतज्ञ होने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में आप कहाँ हैं या आप कैसे हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, आप कौन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो ग्रेटिट्यूड फॉलो करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस बात से। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो कृतज्ञता का अभ्यास नहीं करते, उनके पास से कृतज्ञता ऑटोमेटिकली हट जाती है। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड देने का एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट ये होता है कि जब हम किसी के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे प्रति ग्रेटफुल रहता है। ग्रेटिट्यूड के कारण बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉलो करने के बाद कई कई जगहों पर मैंने देखा है, यदि कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो वहाँ दुआएं ऑटोमेटिकली काम कर जाती हैं। इसी तरीके से वैवाहिक संबंध ग्रेटिट्यूड फॉलो करने के साथ साथ ही टूटने से बच जाते हैं। यदि आप दौलतमंद नहीं भी हैं तो ग्रेटिट्यूड देंगे तो ऑटोमेटिकली आप तक दौलत आना चालू हो जाएगी, पैसा आप तक उतना आना चालू हो जाएगा कि आप अपनी मनचाही चीज़ को खरीद पाएंगे। यही नहीं, यदि आप इस चीज़ का अभ्यास नहीं करते तो ये आपके पास से हट जाती है। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा अनमोल शब्द है जो आपको जाने अनजाने में कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर देकर जाता है। एक तरीके से देखा जाए, यदि नॉलेज एक खजाना है तो प्रैक्टिस उसकी चाबी होती है। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन यदि हम किसी को देंगे नहीं तो उसमें यदि कुछ करेक्शन होना होगा तो वो होगा नहीं। कहने का मतलब ये कि यदि आप किसी के साथ व्यक्तिगत तौर पर कुछ चीज़ों का अभ्यास नहीं कर पाते या विचारों का आदान प्रदान नहीं करते तो आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझ सकते। और आकर्षण का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या समान प्रवृत्ति वाली चीज़ों को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड में देखें, चाहे फिर वो धन का फील्ड हो, चाहे फिर वो स्वतंत्रता का फील्ड हो, चाहे फिर वो एजुकेशन का फील्ड हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी लीजिए, जहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं है वहाँ प्रोग्रेस नहीं है। जहाँ प्रोग्रेस नहीं है वहाँ मानसिक शांति नहीं है, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। और जहाँ मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ जीवन में किसी भी तरह का स्थायित्व नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम पैसों की प्रोग्रामिंग को सही नहीं कर पाते, और जब कर लेते हैं, यदि उसमें हम ग्रेटफुल रहते हैं तो वो आपके पास पता नहीं कितना गुना होके वापस आ जाती है और आपके पास इतनी दौलत इकट्ठी हो जाती है कि आप कुछ किसी को कह नहीं सकते। आपकी खुशी, आप खुद भी बड़े आश्चर्य में रहेंगे कि मैं इतना खुश कैसे हूँ। फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है कि जब आपकी सफलता बढ़ जाती है, इंसान की सफलता बढ़ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली या तो नम जाता है या तन जाता है। इंसान दो टाइप के होते हैं, एक जिनके पास बहुत पैसा होता है तो वो झुके हुए होते हैं, और एक थोड़ा सा पैसा आया तो बिल्कुल तन कर चलते हैं। और वो तन के क्यों चलते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो जिस चीज़ को
दिखा रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है और आज मैं बहुत बड़ी पावर में हूँ, वो पावर ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, कृतज्ञता में वो पावर है कि आपको वो कभी नीचा नहीं देखने पर मजबूर करेगी। वास्तव में हम जो भी बनना या जो भी पाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ग्रेटिट्यूड फॉलो करना। जब हम ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन में ऐसी क्या विशेष गलती कुछ हो गई है कि हमारी मनचाही स्थिति हम तक नहीं आ पा रही, या हमारी मनचाही चीज़ हम नहीं खरीद पाते। और यदि हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में रोमांच भर जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को जब वापस अपने और आते हुए देखते हैं तो हमें खुद इतनी खुशी होती है कि जिसका अंदाज हम नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यदि आप किसी को मान सम्मान सूचक शब्द बोलते हैं तो आप तक भी वही शब्द आएंगे। यदि आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो सामने वाला आपको भी वैसा ही जवाब देता है। हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है, हर बात का एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये तो डिपेंड करता है आपने उस चीज़ को किस तरीके से अपने पास से सामने वाले तक पहुंचाया है। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चुनौतियां लाइफ में आती हैं, लेकिन यदि उन चुनौतियों को हम सॉल्व करते जाते हैं ना, तब भी हमें ग्रेटिट्यूड फॉलो करना चाहिए। बहुत स्पष्ट और सरल शब्द है ग्रेटिट्यूड, और जब तक हम इसके प्रैक्टिस नहीं करते हम उससे अधिक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि आप जैसा देते हो वैसा पाओगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें समान फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। और यदि हम इसमें एक ये जो पावरफुल शब्द है ग्रेटिट्यूड, इसको ऐड कर दें तो उसकी सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। फ्रेंड्स, अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड देना सीखिए। यदि आपका कोई काम किसी के द्वारा संपन्न हो जाता है, उस व्यक्ति को थैंक्स बोलना सीखिए। यदि आपके दिए हुए 5, 10, 15 रुपए से किसी के जीवन में खुशियाँ आती हैं तो उस खुशी को महसूस करना सीखिए। सड़क पे कई लोग आपके आगे हाथ फैलाते हैं, यदि संभव हो तो उन हाथों को पहचाने कि किसी के हाथ पर पैसा रखना है या खाने की कोई वस्तु। दोनों ही सूरत में आप तक ग्रेटिट्यूड आएगा। और जब आप किसी को धन्यवाद देना जानते हैं तो आप तक भी धन्यवाद उतनी ही तीव्रता से वापस आता है। जब तक हम कृतज्ञता को बहुत हल्के में लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे पास से दूर हटती जाती है, और जब हम उसको महत्व देना चालू कर देते हैं तो वो चीज़ हम तक वापस आना चालू हो जाती है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हम अपने जीवन में कई बार कई सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहते होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि अमूलचूल परिवर्तन हमारी लाइफ में आया है तो इसके पीछे भी एक ही रीज़न है, और वो है ग्रेटिट्यूड। हमें अपनी जीवन शैली में इस ग्रेटिट्यूड नाम के वर्ड को बहुत ज़रूरी में जोड़ लेना चाहिए। हम जितनी इस ग्रेटिट्यूड वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं ये उतना ही फलीभूत होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जानबूझ के भी धन्यवाद बोलना चालू कर दो। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या आप सोच सकते हैं? तो जी, कृतज्ञता एक भावना भी है, और इसके अभ्यास में एक बहुत बड़ा गोल छिपा हुआ है कि यदि आप इसको जानबूझ के अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो इसकी भावना की जो शक्ति है उससे आपकी शक्ति दुगनी चौगुनी या कई गुना बढ़ सकती है। क्योंकि आप जब कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं
तो सिंपल सी बात है कि आपके प्रति भी कहीं न कहीं कृतज्ञता के भाव बढ़ रहे होते हैं। छोटे से अभ्यास की देन से आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आता है। कई बार हम देखते हैं कई लोगों को कि वो किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं, और कहना चाहिए कि वो सर्वथा अहम ब्रह्मास्मि का प्रयोग करते हैं कि मैं सर्वे सर्वा, मुझे किसी को धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत है, या मैं क्यों किसी को सॉरी बोलूं या थैंक यू बोलूं। फ्रेंड्स, ये दो वर्ड बहुत अद्भुत है। इन दोनों वर्ड्स में वो पावर है जो आपके बुरे से बुरे संबंधों को भी सुलझा देती है, एक कर देती है और खुशियाँ आप तक पहुंचा देती है। फ्रेंड्स, कृतज्ञता जितनी हम देते हैं उतनी वो बढ़ती है। न केवल कृतज्ञता बल्कि दुआएं हर जगह काम आती हैं। फ्रेंड्स, आज की लर्निंग ये है कि आप जितना किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आप तक पहुंच जाता है। इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी कहानी का सहारा लूँगी। फ्रेंड्स, एक बार ऐसा होता है कि 4-5 लड़कों का ग्रुप एक लस्सी की दुकान पे जाता है। ये कहानी आपने भी शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी। वहाँ जाके वो चारों दोस्त लस्सी का ऑर्डर देते हैं। मीनवाइल उनके ग्रुप के पास में एक बहुत बुजुर्ग अम्मा आती है और वो उनके आगे हाथ फैलाती है। तो जो लड़का लस्सी के ऑर्डर दे रहा होता है वो उस अम्मा से पूछ लेता है कि अम्मा लस्सी पियोगी। वो निरीह प्राणी बहुत संकोच के बाद अंततः हाँ बोल देती है, और वो बंदा दुकान वाले को कहता है कि भैया एक लस्सी और बढ़ा देना। इधर उसके दोस्त सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, यदि ये इस बुजुर्ग अम्मा को 5 रुपए भी दे देता तो उसका काम बन जा रहा था, पर ये 40 रुपए की लस्सी का खर्चा क्यों करना चाहता है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। जैसे ही लस्सी आती है वो लड़का उन तीनों को देने के बाद सबसे पहले उस बुजुर्ग अम्मा को देता है और अपनी लस्सी लेकर बैठने को होता है तो उसके मन में एक ग्लानि उठती है कि मैं कितना निरीह हूँ अभी फ़िलहाल, या कितना हेल्पलेस हूँ कि मैं इस अम्मा को टेबल पर नहीं बिठा सकता, बेंच पे नहीं बिठा सकता। अम्मा भी उसके हाथ से लस्सी लेकर ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके पहले वो अपने एक छोटी सी पोटली में से कुछ पैसे निकाल के उस लड़के को देने की कोशिश करती है कि भैया जब तुम इसका बिल चुकाओ ना तो मेरे पैसे में अपने पैसे मिला के बिल चुका देना। वो लड़का हतप्रभ रह जाता है, बोले कहाँ हम सोचते हैं कि ये सिर्फ लालच के मारे हमारे आगे हाथ फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब वो माता राम नीचे बैठती है लस्सी लेकर तो लड़का संकोच में न ऊपर बैठ पाता होता है न ही खड़ा हो पाता है। वो एकाएक उसके दिमाग में विचार आता है कि ये ऊपर, मैं इनको ऊपर नहीं बिठा सकता तो क्या हुआ, मैं तो इनके बराबर बैठ सकता हूँ। और वो अपनी लस्सी का ग्लास लेकर उस बुढ़िया के पास नीचे बैठने को होता है। इतने में दुकानदार आ जाता है और वो उसके आगे हाथ जोड़ के कहता है कि भैया आप ऊपर बैठ जाओ, और वो खुद उस बुजुर्ग अम्मा को बेंच पर बिठा लेता है और उस बंदे को कहता है कि भैया मेरी दुकान में ग्राहक तो रोज आते हैं, इंसान कभी कभी आते हैं। फ्रेंड्स, समझिए इस कहानी का मतलब कितना गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। तीनों ही एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हो गए, सबने एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दे दिया और सबके काम बन गए, और सब उस पूरे दिन में अपना दिन बड़ा खुशी खुशी बिताया होगा। फ्रेंड्स, छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। फ्रेंड्स, ये आज की लर्निंग थी।
हमेशा ध्यान रहे, जितना भला आप करेंगे उतना ही भला आपका भी होगा। जितने तरीके से आप लोगों को ग्रेटिट्यूड देंगे उतने ही मान सम्मान से वो ग्रेटिट्यूड आप तक वापस आएगा। तो वादा कीजिए मुझसे कि आप अपने जीवन में आज से और अभी से ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे और इस वर्ड की महत्ता को साबित करेंगे और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहेंगे मेरे इस स्टोरी चैनल में, जो कि आपके लिए रोज़ एक नई लर्निंग लेकर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मेरे साथ। कल की एक और लर्निंग के साथ मैं मिलती हूँ आपसे। गुड नाइट।